पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। समझिए, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। रथ, रथ यह एक ध्वनि समूह है। इसमें ध्वनियां समाहित हैं। र जमा अ जमा थ जमा अ। इन ध्वनियों के खंड नहीं किए जा सकते। रथ की संपूर्ण ध्वनि इन छोटी छोटी ध्वनियों से उत्पन्न हुई है। ये मूल ध्वनियां हैं। मूल ध्वनियां ही वर्ण होती हैं। गाय, ग जमा आ जमा य जमा अ। वर्ण मूल ध्वनियां। केला, क जमा ए जमा ल जमा आ। वर्ण मूल ध्वनियां। मोर, म जमा ओ जमा र जमा अ। वर्ण मूल ध्वनियां। ये सभी सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इन्हें मूल ध्वनियां भी कहते हैं। इनके और खंड नहीं किए जा सकते। इन्हें ही वर्ण कहते हैं। याद रखिए, जिस मूल ध्वनि के खंड न किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट। जब वर्णों को क्रमबद्ध रूप में सुव्यवस्थित करते हैं, तब उसे वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा, किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है। स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवः अं, अः। आगत स्वर औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अतिरिक्त व्यंजन ड़, ढ़। वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। 1. स्वर, वॉवल्स। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 2. व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को संयुक्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्णों के मेल से बनते हैं। क्ष, क जमा श। पक्ष, यक्ष, कक्ष। त्र, त जमा र। यत्र, तत्र, पत्र।
ज्ञ, ज जमा य, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात। श्र, श जमा र, श्रम, श्रवण, आश्रय। अनुस्वार और अनुनासिक, नेजल एंड सेमी नेजल। इन्हें पढ़िए। अनुस्वार, नेजल, हंस, पंख, शंख, बंदर। समझिए। हंस, पंख, शंख, बंदर शब्दों में वर्णों के ऊपर बिंदु लगा है। ह, प, श, ब। यह बिंदु अनुस्वार कहलाता है। इसकी ध्वनि नासिका से बाहर निकलती है। इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु जिस वर्ण के साथ प्रयुक्त होता है उसके अंत में नासिका से होता है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय गले से आने वाली वायु नासिका मार्ग से बाहर निकलती है। अनुनासिक, सेमी नेजल। ऊंट और चांद शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। इसे अनुनासिक के रूप में जाना जाता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। यह जिस वर्ण के साथ प्रयुक्त होता है उसके अंत में ध्वनि देता है। इसके उच्चारण में गले से निकलने वाली वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। अनुस्वार का प्रयोग, गंध, कंस, संग, डंठल, पतंग, संतरा, चंदन, दंगल, जंगल, मंगल। अनुनासिक का प्रयोग, पूंछ, टांग, तांगा, दांत, बांस, सांच, पांव, अंगूठा, मांद, सांड, गांव। स्वरों की मात्राएं, वॉवल मार्क्स। जानिए। स्वर कभी तो व्यंजन से पहले प्रयोग होता है और कभी बाद में। जब कोई स्वर व्यंजन से पहले प्रयोग में आता है तो उसे पूरा लिखा जाता है, जैसे आम, ईख, ऊन आदि। परंतु जब स्वर व्यंजन के बाद प्रयोग में आए तो उसका मूल रूप नहीं अपितु मात्रा रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे कार, आ की मात्रा, क जमा आ जमा र जमा अ। अन्य उदाहरण देखिए। केला, क जमा ए जमा ल जमा आ। मोर, म जमा ओ जमा र जमा अ। जानिए। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर निहित रहता है। अ के अतिरिक्त जब दूसरे स्वर व्यंजनों से मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा है। याद कीजिए, शब्द रचना हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन जमा मात्रा, मात्रा युक्त शब्द। आ की मात्रा, छ जमा आ छा, छाता। ई की मात्रा, स जमा ई सी, सिर। ई की मात्रा, ब जमा ई बी, बीन। उ की मात्रा, क जमा उ कु, कुर्सी। ऊ की मात्रा, क जमा उ कु, कुकर। री की मात्रा, म जमा री मृ, मृग। ए की मात्रा, श जमा ए शे, शेर। आई की मात्रा, क जमा ऐ कै, कैमरा। ओ की मात्रा, क जमा ओ को, कोयल। औ की मात्रा, क जमा औ कौ, कौआ।
अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह हलंत रहित प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। र में ऊ की मात्रा का प्रयोग। र जमा ऊ, रु। गुरु, रुपया आदि। र में ऊ की मात्रा का प्रयोग। र जमा ऊ, रु। रूप, रूठना आदि। व्यंजनों पर मात्राएं लगाने के नियम। 1. व्यंजनों के बाद लगने वाली मात्राएं। आ, ई, ओ, औ। माला, शीतल, कोयल, कौवा। 2. व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा। ई, दिन, हिरन, हरित। 3. व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं। ए, आए, शेर, बेर, रेल, मेला। सैर, नया, भैया, कैमरा। 4. व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं। उ, ऊ, री। पुल, धुन, सूत, फूल। मृग, घृत।